सभी को नमस्कार। नॉलेज विद नवीन लांबा जस्ट एंजॉय स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंचायती राज से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तकरीबन 156 प्रश्नों की ये जो सीरीज है इसी के अंदर से ही मैक्सिमम प्रश्न है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपके सारे डाउट और वो सारे प्रश्न सामने आ जाएंगे जो कि किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं या पूछे जाएंगे। हरियाणा में होने वाले कोई भी XYZ एग्जाम प्लस एसएससी का कोई भी एग्जाम, उनके अंदर अगर पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसी वीडियो के अंदर ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो ये की गई 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो यहां पे 61वां संशोधन और 1989 जो साल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम, अभी जो मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को है। हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2021 में मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो यह है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। यह है मतदाता दिवस की थीम। ओके, पिछले वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो पिछले वर्ष थी ये इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का दिवस है जो 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इस दिन को पहली बार 2011 में मनाया गया। देखो यहां से हमारा जो प्रश्न बनेगा ये बनेगा कि ECI यानी कि भारत निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 25 जनवरी 1950 को और इसी वजह से ही 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो 2011 में मनाया गया। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या नाम है? तो वर्तमान में है श्री सुनील अरोड़ा जी। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है और उसके अंतर्गत उसके अंडर एक या दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो यह है भाग 9 का ए। भाग 9 का ए जो भाग है उसमें नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो यह है भाग 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह भाग 9। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो यह कहा जाता है रिपन को। अंग्रेज इन्हें लॉर्ड कहा करते थे, हमारे लिए कोई लॉर्ड वॉर्ड नहीं है तो हम इसे बोलेंगे रिपन। ओके, तो रिपन को ही सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, देखो कुछ आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल में क्या विषय वस्तु बताई गई है यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। तो आर्टिकल, भारत के जो संविधान के अंदर आर्टिकल है 243, उसमें इसी पंचायती राज से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। 243 का भाग ए यानी कि भाग कै अगर हम बोलें तो वह है ग्राम सभा। 243 का भाग बी वो है पंचायतों का गठन। भाग सी पंचायतों का संगठन। इस वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे आपको पूरा याद होगा, 100% मेरी गारंटी। बाकी आप इसे अपने रजिस्टर में नोट करके रखेंगे तो भविष्य में कभी भी आप उसको पेज पलट के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या वीडियो को ही सुनना है तो इसे लाइक कर दीजिए और लाइक के वीडियोस में आपका ये पड़ा रहेगा, वहां से आप इसको दोबारा कभी भी इजीली देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे डेली अपडेट आपके पास आते रहें अलग अलग वीडियो के। ओके, 243 का सी पंचायतों का संगठन, 243 का डी स्थानों का आरक्षण, 243 का ई पंचायतों की कार्यावधि,
देखो, अगर हरियाणा में सेट लागू कर दिया गया है, उसको अगर क्लियर करना है तो पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। और उनकी जो सीरीज है, तकरीबन 2500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज मैं जल्द ही आपके सामने लाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों तक बताएं, उनको भी बोले, और आपके सामने ये सब चीजें भविष्य में जल्द ही आ जाएंगी वीडियो। ओके। 243 का एफ, सदस्यता के लिए पात्रताएं। जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एच, कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां। 243 का आई, वित्त आयोग का गठन। 243 का जे, पंचायतों का लेखा परीक्षण। 243 का के, पंचायतों के लिए चुनाव। 243 का एल, संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। और एम, कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग। 243 का एन, मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों में निरंतरता। और 243 का ओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणय, 243 का अणय, यह निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। यहां से आपका एक प्रश्न और बन जाता है कि ये जो अनुच्छेद आर्टिकल 243 है, इसके पार्ट कहां से कहां तक है। तो ऑप्शन में जो आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपका ऑप्शन 243 का कै से लेकर अणय तक पंचायती राज से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायती राज कब शुरू हुआ। तो ये हुआ 22 अप्रैल 1994 को। उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे। भजनलाल के समय में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज में एससी और एसटी को आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया है। तो यह दिया गया है 83वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन एससी और एसटी का यह कानून अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो 4 समितियां आपके सामने है, टोटल 5 समितियां हुई है, इनको हमने कालक्रम यानी कि कौन सा पहला कौन से बाद में आया उसको अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि आंसर होगा 3, 4, 1, 2। तो 3 में कौन है, बी आर मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। 4 में उसके बाद कौन सी समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। उसके बाद आई थी 1967 में अशोक मेहता समिति। उसके बाद आई है जीवी के राव समिति। और लास्ट में उसके बाद में आई है एल एम सिंघवी समिति। और 89 में एक समिति और आई थी, आगे उसको वो बताएंगे हम। नेक्स्ट, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो जैसा अभी आपको बताया था, ठीक है, तो ये किसने की थी, अशोक मेहता ने। अशोक मेहता की समिति कब आई थी, 1977 में। 1957 में कौन सी आई थी, बलवंत राय, ओके, मेहता की आई थी। और 1977 में आई अशोक मेहता की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है, यानी कि सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा है। तो वो है ग्राम सभा व पंचायत। देखो 3 स्तर बताए हैं बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन सा बताया है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। इसमें सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा बोलते हैं। 32 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर कौन सा है, अभी आपको बताया था, जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला क्या है, ग्राम सभा, यानी कि सबसे नीचे वाला स्तर। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है, कौन होता है उसका मुखिया, खंड विकास अधिकारी। ओके। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है जिला परिषद का, उसका कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट 36, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है। तो इसकी मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। 37, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है। देखो पंचायती राज में जो मुख्य समस्या होती है वो है दलगत राजनीति। जहां दलगत राजनीति आ जाती है वहां पे समस्या क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं जिला परिषद के। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किसका ऊपर निर्भर करता है, गांव के अंदर इलेक्शन कराना ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है और ये राज्य सरकार का ही मामला है। नेक्स्ट 40 नंबर, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है, क्या है खंड स्तर पर, यह प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। देखो देश में अगर शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य बना 2014 में, वो राजस्थान बना।
और दूसरा राज्य बना, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, वो हरियाणा बना। तो हरियाणा में इसको 7 सितंबर 2015 में लागू किया गया था। इसके लिए जो जेंट्स हैं और लेडीज हैं, यानी कि आदमियों के लिए 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है और औरतों के लिए 8वीं क्लास, और SC ST की जो लोग हैं उनके लिए भी 8वीं क्लास इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का वित्त आयोग पंचायत के अनुदान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा? तो राज्य सरकार को जो सिफारिश की जाएगी अनुच्छेद 280 के तहत की जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो हमने सही ऑप्शन इसमें डाला हुआ है, कौन सा? अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था उसका संबंध है पंचायती राज से। नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसमें सारे ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ सीधा आंसर लिखा है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यानी कि पंचायती राज जो होगा उसका मुख्य उद्देश्य होगा जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना, व्यक्ति को, लोगों को। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो उसमें पंचायतों का कार्यक्रम जो होता है ना वो सम्मिलित है 11वीं अनुसूची में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों का कार्यक्रम किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो टोटल अनुसूची कितनी है संविधान में? 12 में से जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों का कार्यक्रम शामिल है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो जो बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसको अशोक मेहता समिति ने माना था, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित होती है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की क्या की थी? सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 53, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो यह है 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो 1/3 किए गए थे, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित पद 50% कर दिया है, यानी कि 50% महिलाएं इनके लिए आरक्षित होगी। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संशोधन। ओके, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? देखो, पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य सौंपे गए थे कितने? 29, और शहरी जो व्यवस्था थी उसके लिए सौंपे गए थे 18। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ये जो आपके सामने 4 बातें लिखी गई है इनमें क्या विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, ये तो विशेषता है। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये भी विशेषता है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, नहीं, ये गलत है। तो संविधान की क्या विशेषता नहीं है? संविधान संशोधन की 73वां संविधान संशोधन जो है उसमें बताया गया था 1/3 महिलाओं के लिए, लेकिन यहां क्या लिखा है? 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है?
तो कौन सा वर्ग था? महिला वर्ग के लिए ये ऐतिहासिक कदम माना गया, जहां पे 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 59, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है। यहां तक हमने 59 क्वेश्चन कवर किए हैं और आपने देख लिए होंगे कि कितने ही प्रश्न इसमें से आ चुके हैं और अभी 100 क्वेश्चन और बाकी हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहां पर आरक्षित है? पंचायती राज संस्था में। 61, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे? ये थे राजीव गांधी। देखो, राजीव गांधी जो थे वो पंचायती राज संस्था में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व हो, इस बात के समर्थक थे राजीव गांधी जी। नेक्स्ट, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। कौन थे समर्थक? तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। ये महात्मा गांधी, सिद्धराज दड्डा, राजीव गांधी, ये सभी के सभी समर्थक थे। लेकिन एक व्यक्ति समर्थक नहीं था। क्वेश्चन वो बहुत बार पूछा गया है, आगे आपके सामने आ जाएगा लास्ट में। अभी बता देते हैं, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर पंचायती राज के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि में चुनाव कराने हेतु सही है? यानी कि कितने समय अवधि में दोबारा चुनाव करवाने चाहिए ही चाहिए? आप सभी को पता है 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव हो जाने चाहिए अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों के चुनाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होता है, राज्य के पंचायती चुनाव के लिए। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? ये रखा गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। और ये संशोधन हुआ कब था? ये हुआ था 92 में, लेकिन लागू कब हो रहा है? 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, तकरीबन 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 69, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भाई, पंचायत का चुनाव कराना है, कौन निर्णय लेगा? राज्य सरकार लेगी, केंद्र सरकार थोड़ी न लेगी, क्योंकि तो मामला किसका है? राज्य सरकार का मामला है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? यह हुआ था 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, यानी कि कहां पर पहले, सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में। राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे किया गया था 1959 में। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई, 1959 में हुई थी, पहले वहीं पे तो लागू किया गया था। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1958 में। एक बात आप ध्यान रखेंगे, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इसने जो अपने विचार प्रकट किए, जो अपने विचार बताए, जैसे कि त्रिस्तरीय प्रणाली, सत्ता का विकेंद्रीकरण और बहुत सारे, लास्ट में आपको हम पूरा का पूरा दिखाएंगे किस समिति ने कौन कौन से विचार प्रकट किए थे। तो इसने 1957 में समिति गठन हुई थी। 1958 में यह क्या है, पंचायत राज व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी और 1959 से ये लागू कर दी गई थी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 74 स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। कहां अपनाई गई? सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कब? ये 9 अक्टूबर 1959 को, और
11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, सॉरी 2 अक्टूबर 1959 को ये नागौर राजस्थान में, और 11 अक्टूबर 1959 को जो दूसरा राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ये के अंदर किया गया था। और एक प्रश्न और यहां से बन जाता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके द्वारा राजस्थान प्लस आंध्र प्रदेश दोनों जगह इसका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? आप यहां पे एक शब्द को अच्छी तरह देखेंगे, यहां पे है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये कब है? 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 जो आएगा ना, उसमें हल्का सा चेंजमेंट आएगा। ओके, तो 78 को दोबारा फिर देखते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1952। और 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस होता है? गांधी का। ओके। 79, भारत का अंतिम राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज लागू किया गया था? यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर कब की गई? 1952 को, जो अभी 78 नंबर क्वेश्चन में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 81, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, क्या सार था भाई इसका? लोक भागीदारी, यानी कि पब्लिक की जो भागीदारी है वो इसका सार था। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। और जो क्वेश्चन नंबर 78 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। लेकिन दोनों ही कार्यक्रमों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। और 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति, उसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? भाई बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, कई बार बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? इसी ने तो किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? देखो 3 स्तर, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो 3 स्तर है इनकी जो अपनी सहमति दी थी, अपने विचार प्रकट किए थे, किसने किए थे? ऐसा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने किए थे। लेकिन 2 स्तर के बारे में बताया था अशोक मेहता समिति ने 1977 में। ठीक है, हम कर रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति की बात। क्वेश्चन नंबर 87, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की गई थी उसका सभापति कौन था? यह था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, उसने की थी, तो बलवंत राय मेहता था इसका सिफारिश करने वाला, सभापति था। नेक्स्ट, पंचायती राज में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें से सही ढूंढते हैं, कौन सा नहीं है। पहला, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, ग्रामीण जीवन जो है उसका एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993। गलत, यह था 73वां संशोधन 1992। तो यही हमारा ऑप्शन था जिसको हमने ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? देखो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर बताए थे। कौन कौन सा? सबसे नीचे ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक समिति बोलते हैं, फिर जिला परिषद। ओके। क्वेश्चन नंबर 90, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ओके। नेक्स्ट, पंचायती व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसमें कैसी होती है स्थानीय स्वशासन? यह होता है ग्राम सबसे नीचे, ब्लॉक उसके ऊपर, जिला
सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है। इसी का ही तो बलवंत राय मेहता ने अपनी क्या विचार प्रकट किए थे, भाई इस तरह की समितियां, इस तरह का लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो इसने 2 स्तरीय ढांचा तो बताया था, ठीक है, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 93, अशोक मेहता समिति ने किन 2 सत्रों की बात की? भाई इसने मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, सीधा 2 का ही बताया था। नेक्स्ट, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? यानी कि बलवंत राय ने सबसे महत्वपूर्ण किसे बताया है? तो इसने बताया है पंचायत समिति को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। भाई 2 स्तर किसने बताया? अभी तो पढ़ा हमने, अशोक मेहता ने बताए थे, तो अशोक मेहता समिति ने बताया 2 स्तर। क्वेश्चन नंबर 96, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? भाई खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का जो सुझाव दिया था, वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 97, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया गया था? कई बार पढ़ लिया हमने, अशोक मेहता समिति। देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके बनाया जाता है, बनाने वाले का मकसद तो यही होता है ना, 1 नंबर ना दिया जाए स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 99, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? भाई पंचायती राज से तो था, अशोक मेहता हो, जीवी राय हो, या बलवंत राय मेहता हो, या फिर LM सिंघवी हो, ये सब किससे है? भाई पंचायती राज व्यवस्था से तो संबंधित है। ओके, सेंचुरी लग गई। क्वेश्चन नंबर 100, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत क्या है? तो इसके अधिकतम आय के स्रोत है सरकारी अनुदान, सरकार से जो मिलता है वो है अधिकतम आय, वहां से आती है पैसा जो आता है। पंचायत समिति का गठन होता है, यह होता है प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहा जाता है खंड विकास अधिकारी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्रारंभिक भाग है, यानी कि कई बार हमने पढ़ा है त्रिसोपान कह लो या त्रिस्तर कह लो, तो इसका सबसे नीचे वाला प्रारंभिक भाग क्या होता है? ये होती है ग्राम पंचायत, फिर आती है पंचायत समिति, फिर आता है पहले ग्राम पंचायत, फिर आती है पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद, ठीक है। तीनों को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? नागौर से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1957 में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? यह है 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 108, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, पंचायत सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, ये किस लिए अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। देखो भाई, ऐसा है दोस्तों, जिस भाई ने वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मटेरियल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उससे ज्यादा मेरे भी व्यू बढ़ेंगे और कुल मिला के मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखो, मेरा काम है मोटिवेशन मिलने से आपके पास अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आना। तो आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों में शेयर करें, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला निशान को जरूर दबाएं। कुछ अलग, कुछ हटके वीडियो मटेरियल आप तक लाने का मेरा विचार है नवीन लांबा के द्वारा। तो नॉलेज विद नवीन लांबा, जस्ट एंजॉय स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? देखो, भारत का पहला नगर निगम जो है चेन्नई में स्थापित हुआ था। ओके, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कहां हुआ, कौन सा हुआ था?
फरीदाबाद 1994 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? देखो समितियां तो कई बनी है, 5 समितियां बनी है, लेकिन इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि वर्तमान में जो ग्रामीण स्वशासन की संरचना है वो किसकी अनुशंसा पर चल रही है? तो ये चल रही है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य, 73वां पूछा इसने, तो उस समय जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, उसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। लेकिन हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। ठीक है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोजित सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? तो सबसे नीचे क्या है, ऊपर क्या है, बीच में क्या है, ये पूछा गया है। तो ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, बिल्कुल सही है, यही इसका क्रम होता है। सबसे नीचे क्या है, ग्राम सभा होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, पंचायती राज विषय है। भाई पंचायती राज किसका विषय है? यह है राज्य सूची में दिया हुआ है, राज्य सरकार का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? 3 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, स्थानीय मेलों का कर, भू राजस्व, बिक्री कर, सीमा कर। तो जो स्थानीय मेले लगते हैं ना, गांव के अंदर मेले लगते हैं, उसमें से छोटे छोटे टैक्स ले लेते हैं दुकानों से, भाई 10-10 रुपए की पर्ची कटवा लो, 50-50 रुपए की पर्ची कटवा लो, 100 रुपए की पर्ची कटवा लो। तो इसी हिसाब से ये जो गांव की पंचायत है थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करती है। बाकी तो सरकारी अनुदान के ऊपर तो निर्भर है ही है, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि खर्चे के लिए ग्राम पंचायत किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 118, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा, यानी कि जो उम्मीदवार खड़ा होगा पंच के लिए उसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 4, इनमें क्या नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें आती है, ग्रामोद्योग आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता, ये भाई राज्य सरकार का विषय है। कृषि उत्पादन ये भी आता है, कृषि उत्पादन थोड़ी नहीं करेगी राज्य सरकार, वो तो गांव के अंतर्गत ही आता है। राज्य सरकार तो उस चीज को बढ़ावा देती है, लेकिन ये कार्य क्षेत्र में किसका है? भाई पंचायत के तो है सब कुछ। ओके। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से होते हैं निर्वाचित या अप्रत्यक्ष रूप से, और होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं? जनता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेले एवं बाजार कर, और दूसरा ये सरकारी अनुदान के ऊपर भी निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 123, पंचायत समिति की बैठक का आयोजन कब किया जाना चाहिए? किया जाता है तो यह है, पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से होना चाहिए, यानी कि निश्चित रूप से एक बार तो होना ही चाहिए 2 माह में। इससे ज्यादा अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पंचायत समिति की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? तो इसकी बैठक के लिए, पंचायत समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी, जो इसके सदस्य हैं पंचायत समिति के, उसकी जो कुल संख्या है उसका मिनिमम आधा अनिवार्य है। जो सरपंच होता है, मेंबर्स होते हैं, उनको मिला के जो संख्या होती है उसका आधा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना गया है? शिल्पी। भाई ये माना गया है बलवंत राय मेहता को। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों माना गया है? भाई इसी की समिति की जो अनुशंसा पर प्रोग्राम लाया गया त्रिस्तरीय, वही तो अभी चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? देखो, जहां अशिक्षा होगी वहां असफलता होगी, सिंपल बात है। नेक्स्ट 127, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? यह है ग्राम सभा। नेक्स्ट, ग्राम सभा का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है ग्राम सभा का? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक
नामावली में पंजीकृत लोग, ये होता है ग्राम सभा का अभिप्राय। क्वेश्चन नंबर 129, पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है प्रमुख। 130, हरियाणा का सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार यमुनानगर, 611 ग्राम पंचायतें हैं वहां पे। नेक्स्ट, और सबसे कम वाला क्वेश्चन नंबर 131, ये है फरीदाबाद, 116 ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट, हरियाणा में गांव में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? देखो भाई, जो पंचायती रुपया आता है ना, वो किसको मिलता है, ये पूछा है इसमें। तो ये जो या तो गांव में सफाई कर्मचारी है उसको दे दिया जाएगा, या जो चौकीदार भाई साहब होंगे उनको दे दिया जाएगा, या पंडित जी होगा वहां पे उसको दे दिया जाएगा, या भाई कोई नाई भाई होगा हमारे मेरे जैसा, उसको दे दिया जाएगा। ओके, यहां पे हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 133, जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? यह होता है डीडीपीओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होता है? डीडीपीओ। और खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, यह होता है बीडीपीओ। याद रखेंगे, कई बार पूछे गए प्रश्न ये। क्वेश्चन नंबर 135, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच को शपथ कौन दिलाता है? यह दिलाता है पीठासीन अधिकारी, या कहे बीडीपीओ, या कहे खंड विकास अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट, जिला परिषद को शपथ कौन दिलाता है? यह दिलाता है डीएम। और पंचायत समिति सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? यह दिलाता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 138, जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 139, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कौन सा है? हैबतपुर, जिंद, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 140, पंचायत क्यों और कैसे, जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? यह बनारसी दास गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 141, पंचायती राज चुनाव में ईवीएम, वीवीपैट का पहली बार प्रयोग किस राज्य ने किया? तो यह किया हरियाणा ने। देखो, वीवीपैट का तो अभी जस्ट थोड़े दिन पहले जो जिंद में हुए थे उपचुनाव, वहां पे हुआ था, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 142, हरियाणा में कुल पंचायत समिति की संख्या कितनी है? यह है 126। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143, देश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहां किया गया? यहां ईवीएम लिखना भूल गया हूं। तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था केरल में 1982 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम से विधानसभा में पूर्ण चुनाव कराने वाला राज्य, यानी कि पूरी विधानसभा के जो चुनाव किए करवाए थे पूरी ईवीएम के थ्रू, वो किसने करवाए? गोवा ने 1999 में। ये विधानसभा चुनाव की बात है। अगर हम बात करें देश में, क्वेश्चन नंबर 145, देश में एक साथ ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? यह किया गया 2004 में, जो 14वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इसका प्रयोग किया गया था ईवीएम का, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। क्वेश्चन नंबर 146, ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या कितनी हो सकती है? देखो भाई, न्यूनतम तो भाई 6 हो सकती है पंच। उसके बाद जो मेंबर की बात चल रही है, उसके बाद जो अधिकतम है वो 20 हो सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? यह है गांधीनगर। कहां पे है? हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पंचायत कौन सी है? दुबड़ी, करनाल। क्वेश्चन नंबर 149, पंचायत राज का विरोध करने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वाली लिख दिया, सॉरी। पंचायत राज का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रेस्पेक्टेड भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 150, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पंचायत कौन सी है? तो यह है चौसाला पंचायत। कौन सा जिला? कैथल। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीए वर्ग में पंचायत राज संस्था में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया गया है? तो भाई, बीसीए वर्ग के लिए 8% रिजर्वेशन हाल ही में गवर्नमेंट ने, खट्टर सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है? यह है सुल्तानपुरिया। कहां पर है? सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 153, हरियाणा की पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत कौन सी है? यह है फिजिलपुर। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा बना?
रानिया ब्लॉक कहां पे? सिरसा। क्वेश्चन नंबर 155, हरियाणा पंचायत भवन कहां है? वेरी इंपॉर्टेंट, यह है भाई चंडीगढ़ में, सेक्टर 28 में। क्वेश्चन नंबर 156, अब राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सरपंच को 33%, ध्यान से सुनेंगे भाई, सरपंच को 33%, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को 50% वोट से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखो, पहले सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने एक जो विधेयक पारित किया है, पास किया है, राइट टू रिकॉल के तहत सरपंच को 33% और ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य को 50% वोट से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उनको हटाने के लिए 66% मत चाहिए। एक साल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस बात को आप 2 बार 4 बार याद रखेंगे, ठीक है? याद करेंगे, पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर ही मेयर, नगर पार्षद और चेयरमैन जो कि सीधे जनता के द्वारा चुने जाएंगे, उनके खिलाफ 50% वोट से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उन्हें हटाने के लिए 75% मत यानी कि वोट चाहिए, 75%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 157, हरियाणा में उप सरपंच पद कब खत्म कर दिया गया? भाई यह भी पता होना चाहिए ना, बंसीलाल ने किया था 14 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट, 158, ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? 2 तो बिल्कुल ही अनिवार्य है, डेट फिक्स है 13 अप्रैल 2 अक्टूबर को, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 159, हरियाणा का पहला 100 प्रेरित गांव कौन सा है? 100 प्रेरित गांव है सुई गांव, कहां पे? भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 160, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? यह है तलवाड़ा, फतेहाबाद में। देखो दोस्तों, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करें ना करें, इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो ज्यादा ज्यादा फैले, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अलग अलग तरह से और अलग अलग पॉइंटों के साथ आपके पास अलग अलग हटके वीडियो लेके आऊं, ठीक है? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 161, हरियाणा में कुल स्टार पंचायतों की संख्या कितनी है? यह है 1120। इसमें मैक्सिमम 7 स्टार जो पंचायत बनाई गई थी, तो 1120 जो है स्टार पंचायतें हैं। इनमें अधिकतम स्टार किसको मिला है? अंबाला को 407, और सबसे कम जो स्टार मिले हैं रेवाड़ी को 4 स्टार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 162, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांवों की संख्या कितनी है? तो यह है 15। कितनी? 15। क्वेश्चन नंबर 163, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम जनगणना कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम जो लोगों की संख्या है वो 500 होनी चाहिए। हरियाणा में कुल गांव 2011 के अनुसार 6841 है, और कुल ग्राम पंचायत 2011 के अनुसार कितनी है? 6212। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 164, सरपंच से संबंधित धारा कौन सी है? तो यह है धारा 8, ठीक है? सरपंच से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 8। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है और आपके हिसाब से मैंने मेहनत की है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। ऐसा करने में चंद सेकंड लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और थोड़ा म्यूजिक बजा लो, एक रिलैक्स हो जाओ माइंड से। 1-2 बार पढ़ेंगे ना आप इसको तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, ये तो अभी हमने किए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। अभी जो समितियां बनी थी ना, उसको मैं आपको चंद सेकंड में दिखा देता हूं, आप उन्हें का स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पंचायत राज समितियां, पहली समिति बलवंत राय मेहता की बनी थी 1957 में, 1958 में लागू हो गई थी। 1959 में पहली पंचायत राज व्यवस्था नागौर राजस्थान में शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता। उसके बाद कुछ अन्य दल और समितियां बनाई गई थी 1960, 61, 62, 63 आपके सामने है, सारे व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इनको आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। इसने दो स्तरीय प्रणाली की जो अपने विचार प्रकट किए थे कि दो स्तरीय होनी चाहिए पंचायत समिति, लेकिन अभी बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय लगा हुआ है अपने भारत देश में। ये देख लो, इसका भी भाई स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आई है जीवी के राव 1985 में। फिर 1986 में आती है एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, ये देख लो भाई। उसके बाद 64वां संशोधन विधेयक आया था, वीपी सिंह सरकार, नरसिम्हा सरकार, पूरा का पूरा आप इसको देख लीजिए किसकी सरकार में क्या कार्यवाही की गई थी। फिर आता है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, जो आपको हम पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी एक बार आप इसको पढ़ लो। पंचायत का कार्यकाल 5 साल, भंग होने पर 6 महीने के अंतर्गत, योग्यता अयोग्यता इसमें बताई गई है। रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। फिर 29 प्रकार के जो कार्य होते हैं वो बताए गए हैं, 1 से 17 आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। यहां पर हम वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।